हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आयरन कोंडोर की एक नई एडजस्टमेंट आपको सिखाने वाले हैं। ये जो एडजस्टमेंट है काफ़ी एक यूनिक एडजस्टमेंट है, काफ़ी आसान एडजस्टमेंट है और इसके अंदर ज़्यादा आपको मार्जिन का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एडिशनल मार्जिन की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो एडजस्टमेंट है, जितनी भी आपने एडजस्टमेंट देखी होगी आयरन कोंडोर की बाकी चैनलों पर या फिर किसी मेरे चैनल पर भी, तो ये वाली एडजस्टमेंट मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं अपलोड की थी और आज मैं इस एडजस्टमेंट को यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, डिटेल में आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। आयरन कोंडोर का जो भी A to Z होता है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हम सीखेंगे, कैसे बिल्ड करना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, सारी चीज़ डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो हम वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं वो ये वाला वीक है, हमारा रिसेंट वाला वीक है, 18 जनवरी वाला वीक है। यहाँ पे ये वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे हमें काफ़ी सारे गैप अप्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे टॉप बनाया हुआ था और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला हुआ है। हमारा जो मार्केट है वो यहाँ कहीं एक्सपायर हुआ है 25 जनवरी को। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला है। अगर मैं टॉप से बॉटम तक देखता हूँ कितने परसेंट का यहाँ पे फॉल है, तो यहाँ पे करीब करीब 4.5% के आसपास का हमें फॉल देखने को मिला एक वीक के अंदर। ठीक है, तो एक वीक के अंदर 4.5% के आसपास का जो फॉल होता है काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे बन जाता है और ऊपर से सेलिंग जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो इस वीक से आपको काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ से हम 18 जनवरी वाला वीक सेलेक्ट कर लेते हैं और हम बैंक निफ्टी के अंदर अपने आयरन कोंडोर को डिप्लॉय करने वाले हैं। जो रीसेंट एक्सपायरी है वो 25 जन के आसपास वाली हमारी रीसेंट एक्सपायरी है। ठीक है, अब देखो आयरन कोंडोर को बनाया किस तरह से जाता है, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ। जब हम एक OTM कॉल एंड पुट को सेल करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रैंगल का फॉर्मेशन होता है और जब उस स्ट्रैंगल को हम हेज कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा एक आयरन कोंडोर बन के आता है जिसके अंदर एक लिमिटेड लॉस और एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एक यहाँ पे आयरन कोंडोर बनाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुट सेल किया है 45,100 का, यहाँ पे हमने पुट सेल किया हुआ है और इसका एक हम यहाँ पे हेज बाय कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे एक हेज बाय किया हुआ है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है पुट, जो हमने बाय किया हुआ है वो किया हुआ है हमने 44,600 का। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे अपने कॉल साइड के अंदर भी आते हैं। तो कॉल साइड के अंदर भी यहाँ पे मैंने कॉल सेल किया है 46,500 का और एक यहाँ पे हम इसका हेज भी बाय कर लेते हैं। यहाँ पे हम 47,000 के आसपास वाला यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, जिसका प्राइस कितना है 158.4 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक आयरन कोंडोर बन के आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर मार्जिन कितना लग रहा है, यहाँ पे 42,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशो है हमारा वो 1:1 के आसपास से आ रहा है। और हम अगर हम ब्रेक इवन को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1.7% के आसपास का ब्रेक इवन जो है वो हमारा पुट साइड के अंदर है और 2.5% के आसपास का जो ब्रेक इवन है वो हमारा यहाँ पे कॉल साइड के अंदर है। ठीक है, एक लोट के अंदर यहाँ पे हमारा कितना मार्जिन लग रहा है, 42,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। तो इसको हम यहाँ से 5 लोट्स के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो हमारा 5 लोट के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, 2,12,000 रुपये के आसपास का हमारा 5 लोट्स के अंदर यहाँ पे मार्जिन हमारा लग रहा है। एक लोट के अंदर कितना लग रहा था, 42,000 के आसपास। अब कैच क्या है कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये जो हमारा आयरन कोंडोर है इसके अंदर हम एडजस्टमेंट कब करने वाले हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। देखो हम जनरली क्या करते हैं, जब हमारा आयरन कोंडोर जो है उसका ब्रेक इवन टच होता है या फिर ब्रेक इवन ब्रीच होता है तब अपनी एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट आज की जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर हम क्या अलग करने वाले हैं कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, चाहे वो कॉल साइड में ब्रेक करे चाहे पुट साइड में ब्रेक करे, तब ही हम अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। अब एडजस्टमेंट का जो हमारा मेन एम होने वाला है वो हमारा होने वाला है ये जो हमारा कॉल एंड पुट साइड के अंदर का यहाँ पे जो लॉस है इसको हमें या तो रिड्यूस करना है या फिर बिल्कुल ज़ीरो करना है। अगर मार्केट किसी भी साइड में एक डायरेक्शन में यहाँ पे मार्केट जाता है तो उस साइड का हमें लॉस को या तो रिड्यूस करना है या फिर ज़ीरो करना है। ठीक है, तो यही हमारा इस एडजस्टमेंट का एम रहने वाला है। थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो 585 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं 1900 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट अभी क्या है, मार्केट मिडल में ही है, मार्केट किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रैवल अभी नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1.5% के आसपास का प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इस प्रॉफिट को लेके भी यहाँ पे निकल सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे 1.9% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट वापस से मिडल में आ चुका है, तो अभी तो कोई हमें यहाँ पे दिक्कत है नहीं, एडजस्टमेंट करने की भी अभी कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब देखो मार्केट थोड़ा सा हमें और ज़्यादा कॉल साइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 3% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 3.1% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 2.9% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट कॉल साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉल साइड की तरफ आ चुका है, ऊपर की तरफ आ चुका है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ चुका है, और अगर हमारा ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक होता है, थोड़ा सा भी अगर मार्केट ब्रेक करता है इसको, तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इसको यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 15 मिनट से आगे बढ़ाया है, और हमारा यहाँ पे 2.9% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी। ठीक है, मार्केट वापस से रिवर्स हो रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 3.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए, यहाँ पे देखो पहले मार्केट हमारा ऊपर की तरफ गया। ठीक है, कॉल साइड की तरफ गया, उसके बाद मार्केट अब पुट साइड की तरफ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, यानी कि मार्केट अब नीचे की तरफ यहाँ पे गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो मार्केट कंप्लीट यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है इस वाले एरिया के। तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो 3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2.5% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इस वाले एरिया के आसपास आ चुका है मार्केट, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मार्केट ने वाला एरिया ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और हमारा 1.2% के आसपास का भी प्रॉफिट हमें चल रहा है। अब देखो एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मार्केट जिस भी तरफ यहाँ पे हमारा ट्रैवल कर रहा है, अगर इस वाले एरिया को मार्केट ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे पुट साइड वाले एरिया को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, तो पुट साइड के हमें पोजिशन को क्या करना है, एग्जिट कर देना है। जिस भी तरफ मार्केट ट्रैवल करता है और उस साइड के एरिया को ब्रेक करता है, तो वो पोजीशंस को हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। अब यहाँ से अब अपनी पुट साइड की पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना है वो सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना है, जो हमने यहाँ पे 45,100 का पुट सेल किया होता है, इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे, और उसके बाद हम अपनी बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जब हम अपनी एग्जिट कर देंगे दोनों पुट साइड की पोजीशंस को, तो हमारे पास दो कॉल साइड की पोजीशन बचेंगी। पहली जिसको हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था 46,500 को, और उसका जो हमने हेज बाई किया हुआ था 47,000, दो पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, जो आपने सेल किया हुआ है उससे 100 पॉइंट छोड़ के अंदर की तरफ, ठीक है, जो आपने सेल किया हुआ है उससे 100 पॉइंट छोड़ के अंदर की तरफ आपको यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे मैं 5 लोट से कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे 5 लोट से करना। अगर आप 1 लोट से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 लोट से यहाँ पे बाय करना है। और दूसरा काम क्या करना है, जो आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, जो आपने सेल किया हुआ है 46,500 पे, वहाँ पे 5 लोट्स और यहाँ पे आपको सेल कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे पुट साइड के अंदर 0 लॉस है यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट पुट साइड में कितना भी यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता है मार्केट, तो हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। हमारा 1.6% के आसपास का प्रॉफिट ही हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, अपनी आयरन कॉन्डोर को हमने कन्वर्ट कर दिया एक रेशियो स्प्रेड के अंदर, जिसके अंदर क्या किया हुआ है हमने, उसको भी हमने यहाँ पे हेज किया हुआ है। हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, और अगर मार्केट कितना भी अब यहाँ पे गिरता है तो हमारा लॉस नहीं हो सकता। 1.6% के आसपास का हमें प्रॉफिट ही होगा एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो 1.4% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 1.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो आप इस प्रॉफिट को लेके यहाँ पे निकल सकते हो। अगर मैं ईओडी भी कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा मार्केट जो है 2693 रुपये पे यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो आयरन कॉन्डोर की एक रेंज काफ़ी बड़ी होती है, तो अगर मार्केट किसी भी साइड में ट्रेवल करता है तो आपको उसके लॉस को रिड्यूस करना है या फिर जीरो करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक और वीक को बैक टेस्ट करते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम एक आयरन कॉन्डोर को बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा 39,000 के आसपास का एक लोड के अंदर मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, और ये आप अपने यहाँ से ब्रेक इवन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम 5 लोट में इसको कर देते हैं। 5 लोट्स के अंदर हमारा जो मार्जिन लगने वाला है वो करीब 2 लाख के आसपास का हमारे यहाँ पे मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट है वो सेम रहेगी। जैसे हमारा ये वाला पार्ट किसी भी एरिया का, ये वाला जो एरिया है वो ब्रेक होता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। 179 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। 53 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
1147 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। देखो 1.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। 2.1% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप इस प्रॉफिट को लेके निकल भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको एंड तक ही यहाँ पे रुकना होता है। तो जैसे आपका 1.5 से 2% किसी भी वीक के अंदर यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाए तो आप इस प्रॉफिट को लेके निकल सकते हो, ठीक है। अभी देखो 2.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। 4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पुट साइड की तरफ मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2.9% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 3.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3.3% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और देखो मार्केट अब एकदम यहाँ पे पुट साइड की तरफ आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट एकदम से यहाँ पे गिर चुका है। तो हमें क्या करना था, जैसे ही हमारा मार्केट इस वाले एरिया में आता है तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना था। थोड़ा सा हमें इसको पीछे करना है यहाँ पे। अगर हम धीरे धीरे इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं तो इस मोमेंट पे हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना था। जैसे ही हमारा ये वाला एरिया ब्रेक होगा तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पुट साइड का एरिया हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे पुट साइड की जो पोजीशन है उनको हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। अब जब हम अपनी पुट साइड की पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो हमारे पास दो पोजीशन बचेंगी कॉल साइड के अंदर। एक हमारी सेलिंग वाली पोजीशन है जिसको हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है 48,600 की, और एक हमारा हेज है जिसको हमने यहाँ पे बाई किया था 49,100 का, ठीक है। तो ये एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप अपनी पुट साइड की पोजीशन एग्जिट करोगे या फिर किसी भी साइड की पोजीशन को एग्जिट करोगे तो सबसे पहले आपको सेलिंग वाली पोजीशन को आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी सेलिंग वाली पोजीशन है उससे 100 पॉइंट छोड़ के अंदर की तरफ यहाँ पे बाय करना है। अगर आप 1 लोट से ट्रेड कर रहे हो तो 1 लोट, अगर आप 5 लोट से ट्रेड कर रहे हो तो 5 लोट, ठीक है। और जो आपने सेल किया हुआ है यहाँ पे आपने 48,600 का सेल किया हुआ है, वहाँ पे आपको 5 लोट्स को और ऐड कर देना है, 5 लोट्स को और यहाँ पे सेल कर देना है। तो इससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, पुट साइड के अंदर कोई भी यहाँ पे हमारा लॉस अब यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे 1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, 1.1% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, 0.9% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और हमारा मार्केट जो है वो एक्सपायरी वाले दिन पे यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 0.9% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है 1% के आसपास में यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छी एडजस्टमेंट है जिसके अंदर आपको एडिशनल मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छे से डायरेक्शनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर आपका लॉस ज़ीरो भी नहीं होता है तो आपका लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप मिनिमल आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।